ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी शिव बाबा के रंग में हम अपने को कैसे रंगे। देखिए, इसका एक ही तरीका है। शिव बाबा से कनेक्शन जब जुड़ेगा हमारा, उसका एक ही तरीका है कि इस दुनिया से हमें सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ त्यागना है इस दुनिया से, वो भी मन से, शरीर से नहीं। शरीर से तो हमें कर्म करने हैंगे, मन से हमें छोड़ना आएगा। जो हमारा ये मन सब चीज़ों में भागता है, कभी बच्चों में, कभी खाने पीने की चीज़ हो गई, पैसा हो गया, बहुत सारी चीज़ आएगी। बुद्धि जब हमारी बुद्धि इस दुनिया में लटकी रहेगी तो हमारा मन भला बाबा से कैसे लगेगा, कैसे रंगेगा हमारा मन। तो अपने मन को तो बाबा की तरफ लगाना है हमें। और इसीलिए कहती हूँ कि तन से हमें कर्म तो करना हैगा, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और कर्म करने तो आ रखे हैं हम, लेकिन कर्म करते हुए बाबा को बुद्धि में रखना है अपनी। जब हम बाबा के रंग में रंगेंगे और उस परम पिता परमात्मा पे निश्चय हो कि हाँ, वो मुझ आत्मा का पिता है। देखिए, छोटी छोटी सी बातें आपको अपनी स्मृति में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बात स्मृति में नहीं होगी तो दुनियादारी की बातें आएंगी। इसीलिए बार बार कहती हूँ, सुदर्शन चक्र फिराओ, मुरली सुनो, क्लासे सुनो, गीत सुनो। इसी तरीके से तो बाबा हमारी स्मृति में रहेगा। नहीं तो ये तो मन है, मन के अंदर 100 बातें आती है, विचार आते हैं, इधर उधर देखते हैं तो मन के अंदर तो बातें आती हैंगी। इन बातों से हमें दूर होना है, मुक्त होना है इन बातों से, व्यर्थ की बातों से। ज्ञान ही हमारी बुद्धि में चलना चाहिए। जब भी कहती हूँ कि बार बार मुरली सुनो, क्योंकि रंगने के लिए तो वो मुरली है ना। मुरली जितना सुनेंगे हम, उतने ही हम बाबा के रंग में रंगेंगे। मुरली नहीं सुन रहे हैं, कभी सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे, योग कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, मन के अंदर इतनी बातें चल रही है, तो भला कैसे बाबा की याद हमारी स्मृति में रहेगी, कैसे बाबा हमारे साथ रहेगा। ज्ञान, मुरली और बाबा आपकी स्मृति में रहेंगे तो ये जो दुनिया आएगी ना, ये आपको दिखते हुए भी नहीं दिखेगी। कि ये दुनिया आपको दिखते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि हमें सिर्फ परम पिता परमात्मा को देखना है, हमें ज्योति बिंदु को देखना है। और हम ज्यादा क्या देखते हैं, हम आंखों से हमें शरीर दिखते हैंगे, हमारी बुद्धि इसमें लटक जाती हैगी, हम इसमें फंस जाते हैं और बाबा बुद्धि में से निकल जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करो बार बार। जितना आप ज्ञान का चिंतन करोगे, उसका मंथन करोगे, बार बार अपनी स्मृति में लाओगे ज्ञान को, बाबा को, ड्रामे को, आत्मा को बार बार, तो ऑटोमेटिकली बाबा आपकी स्मृति में रहेगा। क्योंकि सारा खेल ये हमारे मन का है। मन के अंदर आप कैसे विचार ला रहे हो। अभी आपने कुछ ऐसी वैसी चीज देख ली, मन के अंदर तो विचार वैसे ही चलेंगे। कैसी बात करी आपने, किसके साथ आपका उठना बैठना है, तो आप उसी से तो विचार बनते हैं और फिर मन के अंदर वही विचार चलते हैं। इसलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली का चिंतन करो। अब ये तो है नहीं कि आपको कुछ पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, कुछ पढ़ना है तो आपको याद होगा। बाबा को तो स्मृति में अपनी लाना है, उसको स्मृति में तो आपको लाना पड़ेगा ना। देखिए, परम पिता परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करना है, कोई भी स्वार्थ ना हो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा, वो तो हमें सब कुछ देने ही आया है, बिन मांगे सब कुछ दे रहा है हमें। तो उससे तो कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं हैगी। वो बिन मांगे देता है हमें, बस हमें उसे याद करना है दिल से। देखिए, आप इस दुनिया को देखोगे, इस दुनिया की चीज़ों को देखोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, कपड़े, खान पीन, ये सब चीज़ देखोगे, अपना पराया देखोगे, रिश्ते नाते देखोगे, शरीर देखोगे, तो आप इन्हीं चीज़ों में आपकी बुद्धि लटकी रहेगी, इसी में फंसे रहोगे आप। ठीक है, देखना भी है, बातें भी करनी है, खरीदना भी है, जैसे कि बाबा किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करते, लेकिन आपको इन चीज़ों में घुसना नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें देखो, जब ये आत्मा ने शरीर लिया है तो ये सब चीज़ें हमारे इस्तेमाल करने की तो ज़रूरत की हैगी, लेकिन उतने ही सामान हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़े हो, कुछ भी चीज़ हो, उतने ही हो कि जितना हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो हमारे मन को परेशान करेगी। अपने अंदर धैर्य हो
कि जितना भी है मेरे पास मैं खुश हूँ। क्योंकि इंसान के अंदर इच्छाएं बहुत होगी, इन इच्छाओं को अपनी ख़त्म करना है। क्योंकि इच्छाओं को आप जितना बढ़ाओगे उतना ही परेशान रहोगे, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, वो चाहे पैसा हो चाहे कोई भी चीज़ हो। देखो मन बाबा में तो नहीं लगने का, इन्हीं चीज़ों में रहेगा। और ये जो चीज़ें आएंगी ये सब व्यर्थ की चीज़ें आएंगी। ये व्यर्थ की चीज़ें आपको बाबा के रंग में नहीं रंगने देने की। क्योंकि हमें अगर बाबा के रंग में रंगना है तो हमारी स्मृति में सिर्फ बाबा ही हो, हमारी सांसों में, हमारी यादों में सिर्फ एक बाबा ही दिखाई दे हमें, और कोई चीज़ ना दिखाई दे। इसीलिए मैं कहती हूँ बाबा को चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर घड़ी बाबा को याद करा करो। जितना आप बाबा को याद करोगे उतना ही बाबा आपके साथ होगा। फिर कैसे आप बाबा के रंग में रंग जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं होने का। इसके लिए आप डेली योग करिए, मुरली सुनिए। जितना आप मुरली सुनोगे, जितना योग करोगे, एकाग्र होके बाबा को याद करोगे, बातें करोगे, तो एक दिन वो जरूर होगा। लेकिन आप धैर्य रख के प्रयास करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हम बाबा के रंग में कैसे रंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।